बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बैटल ऑफ बंगाल में चुनावी संघर्ष अपने चरम पर है। बंगाल की लड़ाई अब चोटी टोपी तक आ गई है। दरअसल ममता ने अपना गोत्र बताया तो गिरिराज सिंह ने उन्हें घेर लिया, उन पर पलटवार किया और सवाल यह दाग दिया कि आखिरकार ममता बनर्जी को ऐन वक्त पर अपना गोत्र बताने की जरूरत क्या आ गई। गिरिराज सिंह ने यह भी कह दिया कहीं रोहिंग्याओं का भी गोत्र शांडिल्य तो नहीं। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर गिरिराज सिंह को चोटी वाला राक्षस बता दिया। इस मुद्दे को कल पीएम मोदी ने रैली में उठाया, कहा कि दीदी के लोग चोटी वाले को राक्षस कहते हैं। गिरिराज सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने भी इसका जवाब दिया है। यानी पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई अब चोटी टोपी तक आ पहुंची है। बंगाल में चोटी पर घमासान, चोटी से क्यों है ममता परेशान? क्या है मोदी का चोटी पर ऐलान? बंगाल में चुनावी समर चरम पर है और साथ ही जारी है बयानबाजियों का वार। चुनावी रण में सुनाई दी जय श्री राम की गूंज अब चोटी तक पहुंच गई है और इसी चोटी के नाम पर पीएम मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। मोदी ने शुरुआती हमला बोला तो गिरिराज सिंह ने चोटी को सनातन धर्म की पहचान और संस्कार से जोड़कर ममता पर सवाल खड़े किए। देखिए, दीदी हमारी समगोत्री दीदी हैं, दोनों सांडिल हैं। मैंने कल प्रश्न खड़ा किया था कि दीदी का गोत्र मेरा है, लेकिन कहीं दीदी रोहिंग्या और घुसपैठिए का गोत्र भी तो सांडिल नहीं है, क्योंकि आपने रेड कारपेट बुलाया था। फिर मुझे उनके लोगों ने राक्षस कह दिया, चोटी कह दिया। तब दीदी के लोगों को चोटी से घिरना है, धर्म से घिरना है, जय श्री राम से घिरना है। और मुझे फक्र है कि चोटी मेरा संस्कार और संस्कृति। लेकिन आपको ऐसा नहीं। दरअसल बीते कुछ दिनों से बंगाल के सियासी रण में गोत्र का मुद्दा छाया हुआ है। ममता ने एक चुनावी रैली के दौरान अपना गोत्र बताया था, जिसके बाद ये कहा गया कि ममता को अपने गोत्र की याद इसलिए आई ताकि हिंदू वोटर्स को लुभाया जा सके। ममता के गोत्र वाले बयान पर चुटकी लेते हुए गिरिराज सिंह ने इसकी तुलना रोहिंग्याओं से कर दी थी। उनके इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा बिफर गई और गिरिराज सिंह की चोटी पर ही सवाल उठा दिए। मोइत्रा ने ट्वीट में कहा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहते हैं कि ममता का गोत्र रोहिंग्याओं का है, हमें इस पर गर्व है। ये चोटी वाले राक्षस वंश से तो कहीं बेहतर है। बंगाल चुनाव में बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। इसकी काट के लिए ममता को मंदिर मंदिर घूमते हुए देखा गया। एक चुनावी रैली में ममता चंडी का पाठ भी कर चुकी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब से बीजेपी ने ममता बनर्जी के गढ़ में सेंधमारी की है, तब से जय श्री राम का नारा बंगाल की फिजाओं में जोर शोर से गूंज रहा है। इसी के चलते कई बार ममता बनर्जी सार्वजनिक तौर पर तिल मिलाती दिखी। पीएम के साथ विवेकानंद जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा लगने पर नाराज हो गई थी। इसके बाद कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता के सामने जय श्री राम का नारा बुलंद किया। नंदीग्राम के चुनाव प्रचार में भी ममता के कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते देखे गए। ये भी कहा जा रहा है कि टीएमसी का खेला होबे का नारा जय श्री राम के नारे की काट के लाया गया। लेकिन अब बात जय श्री राम के नारे से बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब चोटी के बहाने ममता एक बार फिर हिंदू आस्था के प्रतीकों के अपमान को लेकर सियासी विरोधियों के निशाने पर है। टीम न्यूज नेशन। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद है। बात गोत्र तक आई और वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने इस चुनावी जंग को चोटी तक पहुंचा दिया। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। नवीन कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अनिर्बाण बनर्जी जो कि टीएमसी के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही धीरेन्द्र पुंडीर हमारे वरिष्ठ सहयोगी नंदीग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं।
लेकिन अनिर्बान, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, क्या जो चोटी रखता है वो राक्षस होता है? जी, आपको ये क्यों लग रहा है कि यहाँ गिरिराज सिंह को कुछ कहा जा रहा है? पहले ये बता दीजिए। किसको कहा जा रहा है, आप बता दीजिए। मेहमान ये बात हो गया। नहीं, ये आप बताइए। अब गिरिराज सिंह जी का छवि लगाकर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उनको ही बताएगा, ये आपको क्यों? चलिए अनिर्बान जी, हमने मान लिया कि गिरिराज सिंह के लिए नहीं कहा गया, तो आप बता दीजिए कि चोटी वाला राक्षस कौन है? होगा शायद कोई हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा कोई राक्षस जरूर रहा होगा। तो बता दीजिए ना सर, गिरिराज सिंह अगर आप किसी राक्षस को कोट करते हैं हिंदू माइथोलॉजी के, तो आप बता दीजिए उस राक्षस का नाम क्या है? ऐसा चोटी वाला कोई शायद होगा। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। गिरिराज सिंह जी शायद बहुत जानते होंगे। वो हर बात में टिप्पणी करते हैं, बांग्ला में आकर भी टिप्पणी कर रहे हैं, और ये जो सांप्रदायिक टिप्पणी वो करते हैं, उनका जो कारवा रह चुका है पास्ट में, अतीत में, वो जो भी बोले हैं, जो भी किए हैं, उसी के लिए आपने उनका छवि लगा दिया। आपको भी लगता होगा कि कहीं ना कहीं कोई राक्षस है तो यही है। एक चीज और, आप हिंदू माइथोलॉजी में किस चोटी वाले राक्षस की बात, आपने कहा कि आप पढ़े लिखे नहीं है। महुआ मोइत्रा का ट्वीट उठा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकायदा उन्होंने गिरिराज सिंह का नाम लिया है। अब बोलिए। हाँ, लेकिन उन्होंने उन्हीं को अगर चोटी वाला राक्षस कहा होगा तो आप ये पूछ सकते हैं। अरे नाम तो लिया नहीं कहा ना जी। अरे नहीं, नाम लेकर ऐसा तो नहीं कहा कि गिरिराज सिंह जी ही चोटी वाले राक्षस है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये जो गिरिराज सिंह जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो हमारे एक सभ्य देश में कोई पॉलिटिशियन का नहीं होना चाहिए। तो उसका समालोचना अगर उन्होंने किया है तो एकदम सही तरह से किया है। हर एक बात में सांप्रदायिकता को खींच लाना, हर एक बात में भारत पाकिस्तान करना, आम आदमी का अगर दुख दर्द का आप बात करो उसमें भी वो हिंदू मुसलमान लाएंगे। तो ऐसे सांप्रदायिक राजनीतिविद के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो एकदम सही बात है, यही करना चाहिए। मतलब चोटी वाला राक्षस कह देना चाहिए। तो उनको कहा, ये तो हम कोई किसी ने नहीं कहा। आपको क्यों लग रहा है? किसको कहा ये बता दीजिए ना अनिर्बान जी, मामला ही खत्म हो जाएगा। अरे ये तो एक बांग्ला में कहते हैं रूपक है, मतलब एक सिंबलिज्म है, ठीक है ना। मतलब जो चोटी रहता है, मतलब जो चोटी रखता है वो राक्षस की श्रेणी में आ जाता है। ये समझ में नहीं आया क्या? मतलब जो चोटी रखता है वो राक्षस की कैटेगरी में आ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहीं नहीं कहा गया। चोटी वाला राक्षस मतलब तो ये नहीं हर एक जो चोटी रखता है वो राक्षस हो जाता है, ऐसा तो नहीं है ना। चलिए नवीन जी, अब आप आ जाइए। कह रहे हैं गिरिराज सिंह को कहा ही नहीं। राकेश भाई, अगर कोई हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से अपनी शिखा रखे, जिसको चोटी कहा जा रहा है, और वही चोटी वाला ब्राह्मण चाणक्य भी हुआ जिसने कि देश के अंदर विपत्ति राज भी लेकर के आए, उसी प्रकार से जो चोटी रखता है, शिखा रखता है, उसको राक्षस कहेंगे। जो तिलक लगाता है वो उसको ये अपमानित करेंगे, उसके बारे में अपशब्द बोलेंगे। जय श्री राम का अगर कोई उद्घोष करता है तो उसको ये देशद्रोही बोल देंगे, उसके खिलाफ भाषा का उपयोग करेंगे, असहिष्णुता दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इनके पतन की तैयारी है। माँ दुर्गा को आप जानते हो कि माँ दुर्गा की पूजा पश्चिम बंगाल में करना सबसे बड़ा कठिन काम है, जब क्योंकि ममता बनर्जी का राज है। इससे पहले वाम दल का राज था, तब भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती, लेकिन ममता बनर्जी के राज में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो। आप वहाँ हिंदू कोई पूजा नहीं कर सकता, पद्धति नहीं कर सकता, अपने देश में नहीं तो किसमें है? क्या हम पाकिस्तान में? क्या बार बार हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं टीएमसी के नेता? हमने तो नहीं करी। आप अपमानित करेंगे उत्तर प्रदेश वालों को, अपमानित करेंगे बिहार नहीं, लेकिन नवीन जी बात चोटी तक आई कैसे? तिलक लगाने वाले को। नवीन जी बात चोटी तक आई कैसे? अगर ममता बनर्जी ने अपना गोत्र बता दिया एंड दूसरे चरण के चुनाव से पहले, तो इस पर आप लोगों को खुश होना चाहिए था। गिरिराज सिंह उस पर टिप्पणी नहीं करने जाते तो शायद महुआ मोइत्रा उस पर टिप्पणी नहीं करती। बिल्कुल सही कहा। मेरे को ये बता दीजिए कि जो कलमा पढ़ते पढ़ते और दुर्गा पूजा की अनुमति ना देती हो मुख्यमंत्री रहते, दुर्गा पूजा करने के लिए जिसको जाना पड़ता हो कोर्ट के अंदर बार बार अनुमति लेने के लिए, उसके बाद वो हिंदू बन करके दिखा रही वोट लेने के लिए, और उसके बाद फिर अपना गोत्र बता रही है। अगर आपका गोत्र अगर हिंदू, मैं मान लेता हूं एक बार को कि आप हिंदू हैं, अगर हिंदू हैं तो कम से कम हिंदू मैथोलॉजी अपने भगवान का अपमान तो मत करो। आप भगवान श्री राम का अपमान करती हैं और कहती जो जय श्री राम बोलेगा तो जेल में भेज दूंगी। ये कौन सी बात हुई? आप लोगों को मूर्ख समझती हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों को, नंदीग्राम के लोगों को कहा बाहर का व्यक्ति बताया, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को अपमान किया, फिर शिखा रखने वाले, चोटी रखने वाले लोगों को अपमानित किया, उनको राक्षस कहा, तिलक लगाने वालों को अपमानित किया, भगवान श्री राम का नाम लेने वालों को जेल में भेजने की धमकी दी। ये कौन सा राज है?
ऐसे तो पाकिस्तान में भी नहीं होता होगा। राकेश जी क्या कर रहे हैं लोग? जल्दी से निर्माण जवाब दीजिए, फिर मैं धीरेन्द्र का रुख करता हूं। देखिए यही बात है कि ये लोग कभी बांग्ला आए नहीं है, कभी कोलकाता आए नहीं है, बाहर बैठे। अरे तो आप बिहार गए हैं अनिर्बाण? अनिर्बाण आप यूपी और बिहार कितने बार गए हैं? मुझे बोलने दीजिए। नहीं मुझे बोलने दीजिए, बिना टोके बोलने दीजिए। मैंने उनको नहीं टोका, लेकिन आप ये मत मेरे को मत कहिए कि मैं नहीं आया पश्चिम बंगाल में। चुप रहो आप ये नहीं कहा। अरे चुप रहो, सुनिए पहले बात। टीवी पर झूठ बोलते हो आप, झूठे हो, सर्टिफिकेट या वीजा लेने का तरीका नहीं है। आप बाहर बैठकर हमारे बारे में बदनाम करोगे, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। आप झूठे हो, आप बाहर रहो, आप बाहर के बारे में बात करो, बांग्ला के बारे में बात मत करो। जब भी बात करते हो झूठ बोलते हो, जब भी बात करते हो जहर बोलते हो। आप लोग झूठे हो, आप तो लोग झूठे हो, बाहर करते हो, बाहर रहो। जड़ों में जहर डालने बांग्ला को लेकर टिप्पणी मत करो, इतने झूठे बात मत करो। आप लोगों को जहर पिलाने का काम बंद कर दो। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसलिए नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल कर बंद कर देते हो। आपकी सरकार ने आप उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल कर दुर्गा पूजा बंद कर दिए थे। देखा है आपको प्रकार से 300 से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की है, वो बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लगातार जिस प्रकार से केवल एक कम्युनिटी की वोट के लिए आपने पूरे पश्चिम बंगाल को बर्बाद कर दिया, विनाश के कगार पे खड़ा कर दिया, वो अब नहीं होगा। लोग बांग्ला में कोई आज की तारीख में पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि अगर किसी को विकास की पार पे चलना है, अगर विकास चाहिए तो बीजेपी क्या विकास की बात आप करता जैसे है? लोगों ने बीजेपी क्या विकास की बात करता है? बंगाल के अंदर रोहिंग्यन का शासन बनाने का एलपीजी का दाम 1000 रुपए कर दिया, पेट्रोल का दाम 100 पार कर दिया। कैसा विकास, कि कैसा आज विकास देश का की बात हो जनता रहा है जानती इधर? है कि पश्चिम अरे बंगाल पहले की पेट्रोल जनता का दाम जानती कम है करो, कि ममता पहले बनर्जी डीजल का के दाम कम करो। ठीक है, ये आज सांप्रदायिक मुक्ति बात चाहिए। बोलना ठीक है, आपसे लड़ाई हो गई। वो मुक्ति एक मिनट, आप दोनों लोग शांत रहिए। मैं जानबूझकर बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा था कि आप लोगों की आपसी लड़ाई कहां तक जाती है। अनिर्बाण, अगर इतने आपको मुद्दों की चिंता है और आप तेल और गैस की बढ़ती कीमतों की चर्चा कर रहे हैं तो गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर पश्चिम बंगाल में इन्हीं मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाते। ये मानिए कि आप भी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। सुन लीजिए, अगर पूरा जो उस दिन का स्टेटमेंट था रैली में, अगर आपने सुना होगा, ठीक है, उन्होंने 99% जो कन्याश्री हो, सबुज साथी हो, स्वास्थ्य साथी हो, जो जनमुखी जो स्कीम होते हैं। नहीं अनिर्बाण, मैं धीरेन्द्र का रुख कर लेता हूं। धीरेन्द्र नंदीग्राम में है और लगातार पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। अनिर्बाण की बातें आपने धीरेन्द्र सुनी। सच्चाई तो यह है कि मुद्दों पर कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। कभी गोत्र की बातचीत, फिर गिरिराज सिंह कुछ कहते हैं, फिर छोटी का बयान दे दिया जाता है। देखिए, पूरा चुनाव ये इसी तरह दिख रहा है कि लोग इमोशनल इमोटिव इश्यूज सारे ले रहे हैं दोनों तरफ से। अगर आप देखते हैं तो दोनों तरफ से यही कोशिश हो रही है कि वो उस प्लैंक पर हैं। यहाँ एक थोड़ा सा टीएमसी का ज़रूर हमको ये दिखता है, हालांकि बीजेपी लगातार उनको उस टर्फ पर ला रही है, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी कर रही हैं और उसके बाद उसके जो दूसरे सहयोगी कर रहे हैं, उनमें एक सिंक्रोनाइजेशन कम दिख रहा है। क्योंकि मोइना मित्रा जिस तरह के हमले कर रही हैं, वो ममता दीदी को मदद कर रही हैं। इस पर मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक राजनीतिक तौर पर देख रहा हूं, जो उसमें शायद वो मदद कर पा रही है, मुझे इस पर शक है। क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी पूरी इस जब नंदीग्राम आई थी तो वो शुरुआत ही से उस पे मंच याद होगा, हालांकि वो नंदीग्राम ठीक है, ये दिलचस्प बात धीरेन्द्र, आपने ये दिलचस्प बात कही। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि ये जो महुआ मोइत्रा ने जो बयान दे दिया है, ये ममता बनर्जी को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा नंदीग्राम में और बाकी चरणों के चुनाव में? ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, गिरिराज सिंह का एक और ट्वीट। बनारस में मोदी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं है। समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी। तो लगातार गिरिराज सिंह बार पर बार पलटवार कर रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए, और क्या कुछ उन्होंने ट्वीट पर लिखा वो आप तस्वीर देखिए। धीरेन्द्र, एक और ट्वीट हो गया गिरिराज सिंह की ओर से।
देखिए, लगातार ये इस लड़ाई को उस तरफ ले जा रहे हैं जहां मुद्दों पर बात ही ना हो और चूंकि इमोशनल इशू हो। यहां अगर हम लोग बंगाल के चुनाव को देख रहे हैं तो ममता दीदी ने भी इसकी शुरुआत की, बीजेपी ने उनको, हमको लगता है कि बीजेपी शायद इस बात में कामयाब हो गई। उसको मालूम है कि ममता दीदी का रिएक्शन बहुत शार्प आता है। उनके तमाम लोग इस बात के लिए इंतजार नहीं करते हैं कि उसमें इसका पॉलिटिकल कोई फायदा उठाना चाहता है या नहीं, वो उस पर पलट कर वार करते हैं, लगातार वार करते हैं। और कई बार ये वार राजनीति में बहुत सही साबित नहीं होता, क्योंकि मैं लगातार मोइना मित्रा को देख रहा हूँ, वो जब भी इस तरह के बयान जारी करती है तो दीदी की जो दिख रही है, दीदी जिस तरह से सैचुरेट कर रही है। ठीक है धीरेन्द्र, मैं आपको थोड़ा सा रोकता हूं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अनिर्बान जल्दी से एक प्रतिक्रिया देंगे गिरिराज सिंह के ट्वीट पर। जी, उनका कौन सा ट्वीट थोड़ा बताइएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बनारस में चुनौती नहीं दे सकती है टीएमसी और ममता बनर्जी मोदी को, और साथ ही अगर क्या नंदीग्राम से हारती है तो राजनीति से संन्यास लेंगी ममता बनर्जी। हाँ ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि कुछ दिन पहले जब अमित शाह जी कह रहे थे कि बांग्ला में वो 200 से ज्यादा सीट लाएंगे, तो उसके बाद प्रशांत किशोर नाम का एक व्यक्ति ने कहा कि वो 100 पार नहीं करेंगे बीजेपी, और अगर करते हैं तो वो अपना जो काम है, प्रोफेशन है, वो छोड़ देंगे। और एक ही साथ ये भी कहा था कि अमित शाह जी भी पॉलिटिक्स छोड़ दे अगर बीजेपी 200 पार नहीं करता है। तो इसके बारे में बीजेपी के नेता ने कुछ नहीं, आप जिन प्रशांत किशोर का चैलेंज कर रहे हैं, नहीं अनिर्बान, वक्त की थोड़ी सी कमी है, आप जिन प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं, प्रशांत किशोर का दखल बढ़ता गया, अभिषेक बनर्जी उनकी सलाह पर काम करने लगे, इसीलिए जिन शुभेंदु अधिकारी ने आपकी चिंता सबसे ज्यादा बढ़ाई है वो प्रशांत किशोर की वजह से ही आपकी पार्टी छोड़कर गए। ये अंदर खाने में इसी बात को लेकर चर्चा है। चलिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, माफी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।